वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज देखिए 112 एपिसोड और जो है शिव जी आए हैं अपने भक्तों के पास प्ले करे। हाँ यार प्ले करो। देखते हैं आज जो है वो लड़ रहे थे ना वो प्रजापति। ये भगवान के बेटे आए हैं दूसरे ऊपर से आए वेद को चाहिए। तो कहते हैं ऋषिवर आसन बन चुके हैं। कृपया आप अपना आसन ग्रहण कीजिए। हमारा आसन दक्षिण दिशा में। क्या आपके आश्रम वासियों को इतना भी ज्ञान नहीं कि दक्षिण दिशा मृत्यु की दिशा होती है? ऋषिवर, मेरे विचार से तो सभी दिशाओं में भगवान का वास होता है, तो फिर कोई भी दिशा अशुभ कैसे हो सकती है? ये हमारा अपमान करने का प्रपंच है महर्षि जनक। हमारा आसन दक्षिण दिशा में इसलिए है ताकि शिव का आसन स्वयं उत्तर दिशा में। जब तक हमारा आसन उत्तर दिशा में नहीं होगा हम ये शास्त्रार्थ नहीं करेंगे। शिवर, आप नए ऋषि दीजिए। ऋषिवर की इच्छा का पालन किया जाए। दक्षिण दिशा में स्वयं बैठ बड़े अधर्मी शिव जी को उधर बिठा रहे हैं। शिव जी वहां से वहां आया, ये शिव जी की लीला है। लीला आ रही है अधर्मियों की वजह से। वो दूरी भाई ये भरमारी नहीं है इनको ये सिखाया कहते बेटे में कौन पराजित हुआ इसका फैसला कौन करेगा? जिसे आप अधिकारी मानते हैं उसे न्याय आसन पर स्थापित कीजिए ऋषिवर। मैं तो ऋषभ को विज्ञानी मानता हूं। जब वाद विवाद का विषय ज्ञान से संबंधित हो तो हमें ज्ञान की देवी स्वयं माता सरस्वती से इसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अवश्य ऋषि। दोनों ही पक्ष को सुनने से पूर्व ही निर्णय देना न्यायाधीश के लिए योग्य नहीं है पुत्र। इसलिए अब शास्त्रार्थ प्रारंभ किया जाए। नहीं समझा तीन कोई कर उतर जाओ। किसी ग्रंथ को वेद की संज्ञा प्रदान करने का दुस्साहस करने से पहले आपको यह सिद्ध करना होगा कि आपको महिमामय वेद तरी का ज्ञान है। प्रत्यक्षणाणु मिथ्या यस्त पायो न बुध्यते एतम विदीन वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदिता। अर्थात जो कुछ प्रत्यक्ष ज्ञान द्वारा या अनुमान द्वारा या किसी भी और तरीके से नहीं जाना जा सकता उसे भी सहजता से वेद द्वारा जाना जा सकता है। वेद ही संपूर्ण ज्ञान का मूल स्रोत है। वेद शास्त्रार्थ तत्वज्ञो यत्र तत्राश्रमेयमसत् इहेव लोके तिष्ठन् ब्रह्म भयाय कल्पते। अर्थात वेद शास्त्र को जानने वाले चाहे जिस भी आश्रम में रहे इस लोक में बैठे बैठे ब्रह्मत्व को प्राप्त कर सकते। यही वेद की महिमा है। क्या सोचते हैं आप? वेद की दो चार सूक्तियां याद करके वेद को प्रमाणित करने का अधिकार मिल जाएगा आपको? चले नहीं मानेंगे। हम इससे प्रभावित नहीं हुए हैं। आपको हमारे प्रश्नों का उत्तर देना होगा। क्या आपको ज्ञात नहीं कि ब्रह्मा के मुख से निकली हुई देववाणी को ही वेद की संज्ञा दी जा सकती है? ब्रह्मा के कितने मुख? 4 मुख। यदि मुख 4 है तो वेद 3 कैसे हो सकते? ऋषि अथर्व द्वारा संकलित यह ग्रंथ भी आपके पिता ब्रह्मदेव के मुख से ही निकला था। क्या ब्रह्मदेव के मुख से? क्या प्रमाण है इसका? प्रत्येक कल्प के अंत में सृष्टि का विसर्जन होता है तथा पुनः सृष्टि के निर्माण से पहले ब्रह्मदेव निद्राहीन रहते। इस अंतराल को विकल्प के नाम से जाना जाता है। इस काल में समस्त वेद और ज्ञान ब्रह्मदेव के मस्तिष्क में समाहित रहता है। नए कल्प के निर्माण से पहले ये सारा ज्ञान ब्रह्मदेव के मस्तिष्क से अंतरिक्ष में प्रवाहित होता है।
इस ज्ञान का संग्रह और दर्शन केवल देवगण और दिव्य दृष्टिवान ऋषिगण ही कर सकते हैं। किंतु इस कल्प के आरंभ में ऐसा नहीं। जब ब्रह्मदेव के मस्तिष्क से चारों वेद निकल रहे थे तो असुर हग्रीव ने इन्हें अपने अंदर स्थापित कर लिया। देवताओं ने असुर हग्रीव से युद्ध कर सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद को पुनः प्राप्त कर लिया। किंतु युद्ध में आहत हो चुका हग्रीव आकर मेरी शरण में आ गया। हग्रीव असुर अवश्य था, किंतु उसने वेद पान किया था। मैंने उसे वरदान दी कि वेदों को अपने अंदर धारण कर लेने के पुण्य से उसका जन्म मंत्र दृष्टा ऋषि अथर्व के रूप में होगा और तब वो चौथे वेद के मंत्रों का दर्शन कर उन मंत्रों को संग्रहित करेगा, संसार के सामने लाएगा। असंभव। यदि ये सत्य होता तो क्या हमारे पिता ब्रह्मदेव हमें ये नहीं बताते? लाइक होते तो बता हम अभी देना। अपने पिता ब्रह्मा को यहाँ बुलाते हैं। इन्हें बताए बड़े ये देवता हैं। सबको भ्रमित करने के लिए देवता है, असत्य अच्छी का सहारा शक्ल ले। हो तो तुम्हें मिले मेरी ना आत्मा की वरदान। जिज्ञासा ब्रह्मदेव के आने से शांत हुई। राक्षस मेरे बेटे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। किसी औलाद पैदा कीजिए। ब्रह्मा को तो भाई शर्म आनी चाहिए। बड़े नमक का राव। सरस्वती भी खुश है शिव जी के इन सडोरे। असल में प्रजापति मजबूर है। प्रजापति मजबूर है, अभी वो नहीं कर सकता है, जमाता है तो बर्बाद कर दूसरे बेटे। वर्मा तू बड़े होशियार है। 1 लाख हो गया ना तो अभी दूसरे भेज दिए। शिव जी को अपनी जगह से उठा के ये हरामी बैठ गए। अभी शिव जी से बहसबाजी करेंगे तो हमें जवाब दो, जवाब दो। शिव जी इनको जवाब दे रहा, हमें खुशी नहीं हो रही। ये नमक हराम, ये नालायक वर्मा बस भेजता जा रहा है। ये वर्मा की चाल है, साजिश है ये वर्मा की। वर्मा की चाल वही है ना, किसी और की भी चाल है। ठीक बात है ना। ये भगवान विष्णु को भी नहीं मानते हैं ना, उसने समझाया भाई सुलह कर दो ना, नहीं उसके साथ भी युद्ध करने के लिए तैयार। इनकी जो माताएं आई हुई है सरस्वती देवी, उसके सामने वह धर्म चल रहा है। फिर आप बोलते हो प्रजापति दक्ष को क्यों नहीं बोलते हो? उसका बाप भी नल्ला है। भरमा किस काम का कौन जानता है? हम तो जानते ही नहीं है इसको, कौन है ये? शिव जी को मानते हैं। वर्मा शिव जी के पास आता है, वहां पर तो खुश होता है। ऊपर जाता है कैलाश में, फिर ये खेल सरस्वती खेलता है, खुश हो रही, इसको ही पढ़ा के भेजा है। खेलता है। किताब है ना, एक हाथ में वो लिखता है। ये सब मिले हुए हैं।